कालू गौरी की दोस्त पिंकी से मिलने आया था। आजकल गौरी कालू से मिलने नहीं आ रही थी, बस यही पूछने आया था कालू। अरे कालू, तुम्हें पता नहीं है क्या, गौरी का घर से निकलना बंद हो गया है क्योंकि उसकी मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। उसकी मम्मी अब उसकी शादी कराना चाहती है। बेचारी बहुत रो रही थी कल। अरे ऐसे कैसे पता चल गया? किस नास बेटे ने बता दिया? हम तो बहुत छुप छुपा के मिलते थे। मेरी बेचारी गौरी, अब मैं उससे कैसे मिलूं? पिंकी कुछ जुगाड़ करो ना, मेरा मैसेज पहुंचा दो गौरी तक प्लीज़। मैं गौरी से मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत तंग हूँ गौरी से मिले बिना, प्लीज़ गौरी से मिला दो। ठीक है कालू, मैं गौरी तक ये खबर भिजवा दूंगी, लेकिन तुम उसके घर के आसपास मत जाना, कभी बात और बिगड़ जाए। और वैसे भी तुम्हारे घर पे भी तो पता नहीं चला है, कब बताओगे तुम अपने घर पे? मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मी को भी बता दिया गया है। तुम जल्दी से घर जाओ, आज तुम्हारी भी शायद खैर ना हो। जाओ अपने घर चले जाओ। अरे मैं किसी से नहीं डरता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गौरी से करूंगा, गौरी के अलावा किसी से नहीं करूंगा। मैंने अपने घर में एक बार बोला था, मेरी माँ तब तो कुछ नहीं बोली। आज जाकर देखता हूँ क्या भसूड़ी हुई पड़ी है घर पर। वैसे भी गौरी के बिना रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरा। कालू अपने घर की तरफ चला जाता है। वो सोचता है पता नहीं उसकी माँ को किसने बता दिया। ये बात अभी तक किसी ने बताई ही नहीं थी कि उसकी माँ को किसने बता दिया है। इधर कालू के माँ बाप बात कर रहे थे उसकी शादी की। सुनो जी, कालू तुम्हारी बात मानता है। जैसे ही कालू आए उसको बता देना कि कालू से लड़की देखने जाना है। मैं उसका रिश्ता पक्का कराया हूँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। उससे बोल देना जैसे ही वो आए। अजी, वैसे तो वो उससे करना चाहे है शादी, गौरी से। तुम्हें पता है वो तो गौरी के चक्कर में बाबला हुआ पड़ा है। मुझे यशोधरा बता रही थी, बोल रही थी तेरा लड़का गौरी के चक्कर में बिगड़ा पड़ा है। अजी, अगर वो ना माना लड़की देखने के लिए तो क्या ही करोगे, ये बताओ तुम? मैं तो कह तो दूंगी मैं। तुम चुप करो, समझी? जैसे ही कालू आए उससे साफ साफ मना कर देना कि तेरे पापा ने मना कर दिया है गौरी से शादी करने के लिए, बस और कुछ नहीं। कल वो लड़की देखने जाएगा और हाँ बोल कर आएगा। मैं उससे गौरी की शादी नहीं करा सकता। कालू के पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि उससे कालू की शादी नहीं होगी गौरी से। चलो जी ठीक है, जैसे ही आएगा मैं बात करती हूँ। वैसे देखो सामने से आ ही रहा है मेरा लोंडा, मैं जाके उसके कमरे में को बैठ जाऊँ, आएगा तो बात कर लूँगी। वैसे मुझे ना लगता वो मानेगा, ढीठ है ढीठ, एक नंबर का। चलो फिर भी देखते हैं क्या जवाब आता है उसके पास से। कालू अपने कमरे में आ जाता है और उसकी माँ वहीं बैठी हुई होती है। अरे कालू, कहाँ गया था? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही बेटा। अरे तेरे पापा बड़े गुस्सा हो रहे हैं, तू गौरी से मिला है, गौरी नाम की लड़की से। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अब उससे ना मिल लिए, वरना तेरी टांगे काट देंगे टांगे। माँ, वैसे तो गौरी के बारे में किसने बताया? उस नास पीटे का नाम तो बताओ। और अगर तुम्हें पता भी चल गया है, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गौरी कव्वी से ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन शादी सिर्फ गौरी से करूंगा और गौरी से। देख कालू, ज़्यादा तो बोले ना, वरना तेरे कान पे दो दूंगी, ठीक है? तेरे बाप ने कह दिया है लड़की देखने जाना है, कल तो जाना है। ये पत्थर की लकीर है, सुन ले। और वो गौरी ना आएगी इस घर में कभी भी, ना आज ना कल। आई बड़ी चल के हमारे घर में आएगी वो गरीब गौरी, हम नहीं लेके आएंगे उसे। कल जाएगा तू लड़की देखने। माँ, मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं? मैं जब जब तो गौरी को देखता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं गौरी से बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन जवानी में आकर बोल पाया हूँ। बस अब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे गौरी से शादी करनी है और रात बहुत हो गई है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह भी कालू की माँ का तो वही जवाब होता है। तुमने कालू से कह तो दिया है ना कि आज लड़की देखने जाना है, और उसे साफ साफ समझा देना कि अगर उसने गौरी से मिलने की कोशिश भी की ना, तो वो उसे घर से जाना पड़ेगा। उसे मैं घर से निकाल दूंगा और अपना बेटा तक नहीं मानूंगा। मेरी बात पत्थर की लकीर है, समझा देना उसे। अजी थोड़ा थम जाओ, इतना गुस्सा करने की क्या ही ज़रूरत है? मैंने बात तो कर लिया है, लौंडे को थोड़ा टाइम तो दे दो। जवान लड़का है, ज़्यादा बोलना भी सही ना है। देखो जी, एक बात तो बता दूं मैं तुम्हें, वो ना मानने का है, वो गौरी से ही शादी करेगा। मैं तो कहूँ करा दो ना गौरी से शादी उसकी।
अरे चुप कर जा नालायक, चुप कर जा। तुझे भी उसने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी जो उसकी ही तरफदारी कर रही है। कैसे कर दूं उस कव्वी से शादी? उसके बाप के पास कुछ भी नहीं है, एकदम गरीब गुरबा है। मैं नहीं कर सकता उससे शादी। मैंने अमीर कव्वी से इसका रिश्ता करा है जो कि बहुत सुंदर है। अजी ठीक है, मैं दोबारा जाके कालू को उठा के उससे बात करूं। सो रहा होगा जना जग रहा होगा, देख कर आऊं। और देखो मैं तो कह दूंगी कि आज लड़की देखने जाना है। वो चला भी जाएगा, अगर लड़की पसंद ना आई तो क्या करेगा बेचारा कालू। ऐसे ज़बरदस्ती तो ना ही लपेट सकते हम अपने बेटे को, है ना जी। कालू की माँ कालू के कमरे में आती है। कालू चुपचाप बैठा हुआ था। अरे कालू, अभी तक तो तैयार क्यों ना हुआ बेटे? चल तैयार हो जा, लड़की वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। 10 ये फ़ोन आ गए सुबह से। चल अब जाके लड़की देखिए। लड़की तेरे पापा कह रहे हैं बहुत सुंदर है, तुझे देखते ही पसंद आ जाएगी। माँ, जो मुझे देखते ही पसंद आ गई है उसे तो तुम देखना नहीं चाहती और बाकी लड़कियों को दिखाए जा रही हो। एक काम करो, पापा की ही दूसरी शादी करा दो ना। अगर पापा को वो कव्वी इतनी पसंद है, मुझे तो सिर्फ गौरी से शादी करनी है और सिर्फ गौरी से ही शादी करूँगा, उसके सिवा किसी से नहीं करूँगा। कालू तो अपनी बात पे अटल था। कालू ने तो सोच लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ गौरी से ही करेगा, लेकिन गौरी की माँ और गौरी के बाप तो चाहता ही नहीं था। अरे भाई तू नहीं मानेगा लौंडे, पिट के ही मानेगा। तू अपने बाप से पिट के ही मानेगा। अरे सुधर जा, चला जा यहाँ से लड़की देखने। माँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्से में जरा कुछ कर लूँगा तो बस बाद में पछताती रहना कि अपने बेटे से हाथ धो लिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लड़की देखने नहीं जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, समझी? और हाँ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं शायद लेट आऊँ या ना आऊँ। कालू वहाँ से चला जाता है और एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं गौरी के साथ जा रहा हूँ, अब मैं घर में कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। जब कालू चला जाता है तब उसकी माँ को वो लेटर मिलेगा। रास्ते में उसे गौरी मिल जाती है जो कि बड़ी हड़बड़ाई थी, कालू से मिलने आ रही थी। कालू मेरी जान, पता है मैं घर से छुपते छुपाते आई हूँ तुमसे मिलने। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। गौरी, कुछ हाल मेरा भी ऐसा ही है। मेरे मम्मी पापा भी मेरी शादी कराना चाहते हैं। आज मुझे लड़की देखने जाना था, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ गया। मैं नहीं जाऊंगा लड़की देखने। गौरी, एक काम करते हैं, तुम और मैं एक साथ भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। हाँ कालू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम दोनों चलते हैं और शादी कर लेते हैं, किसी को पता तक नहीं चलेगा और कहीं अलग ही रहेंगे हम। अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, दुनिया में क्या इस जंगल में ही नहीं रहेंगे, हम किसी दूसरे जंगल चलते हैं जो हमारे माँ बाप ढूंढ ही ना पाए हमें। चलो कालू, चलो मेरे साथ। कालू तो बहुत खुश हो जाता है गौरी की ये बात सुनकर। कालू और गौरी दोनों ही चाहते थे शादी करना। हाँ गौरी, जल्दी चलो जल्दी, कभी हमारे माँ बाप देख ले। और मैं तो घर में लेटर भी छोड़ आया हूँ कि मैं भागकर शादी कर रहा हूँ, अब तो वो हमें ढूंढेंगे ही नहीं। चलो गौरी चलो, हम दोनों भाग चलते हैं। उधर कालू का भी लेटर उसके माँ बाप को मिल चुका था। दोनों के दोनों बहुत गुस्से में थे। भाग गया नालायक, अपने बाप की नाक कटा के भाग गया। कमबख्त, ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे जो इतनी बदनामी करवाए। भाग गया। कालू का बाप तो कालू से बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसकी शक्ल भी नहीं देखनी आज के बाद। अजी देखिए, ऐसा मत करें, हमारा एक ही तो लौंडा है, कैसे रहूँगी मैं उसके बिना। अरे क्यों चला गया कमबख्त मारे, मैं तो मना लेती। हाय हाय मेरा बेटा, उस गौरी की बच्ची का बेड़ा गर्क जो मेरे बेटे को भगा ले गई। हे भगवान। उस गौरी को क्यों कोस रही हो? क्या तुम्हारे बेटे में दिमाग नहीं था? छोटा बच्चा था जो उसके बहकावे में आ गया। वो दोनों खुद ही भागे हैं। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो और सारी तुम्हारी कमी है। तुमने कालू को इतना बिगाड़ के रखा था कि वो आज एक कव्वी लेकर भाग गया। हद हो गई, हद। बदनामी से तो मेरी। अजी अब हम कर भी क्या सके हैं, दोनों जवान थे, भाग गए। चलो छोड़ो, शादी तो कर ही ली होगी दोनों ने। एक काम करो, अब उन्हें घर में ही ले आओ। देखिए जवान बेटे को निकाला भी तो न जावे है, और हमारी तो एक ही औलाद है जी, मान जाओ। क्यों ना मान रहे हो तुम? अजी मान जाओ, एक ही तो औलाद है।
कालू और गौरी तो खुशी खुशी शादी करने के लिए जा रहे थे। वो दोनों तो आज इतने खुश थे कि बस पूछो मत। गौरी भी अपने घर से भाग गई थी और कालू तो चिट्ठी छोड़कर आया था बाकायदा। दोनों शादी करने जा रहे थे। दोनों शादी करने के बाद दूसरे जंगल में ही रहने वाले थे। तभी गौरी की माँ कालू के घर आकर चिल्लाने लगती है बहुत तेज तेज। कालू के मम्मी पापा बाहर आते हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है तेरा नास पीटा लोंडा? वो मेरी लोंडिया को लेके भाग गया, मेरी गौरी को लेके भाग गया तेरा कालू। अरे नास हो उसका। मेरी बेटी मुझे चाहिए, अगर नहीं मिली ना तो तुम सबको पुलिस में पकड़वा दूंगी। मुझे नहीं पता, मेरी लड़की ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ, समझे? अरे ज़्यादा ना बोल, समझ गई? एक तो तेरी चालाक लड़की मेरे लोंडे को भगा ले गई, ऊपर से यहाँ पे आके मुझ पे ही चिल्ला रही है। चली जा यहाँ से, वरना बाल पकड़ के दे के मारूंगी तेरे। आई बड़ी चल के, तेरे से अपनी लड़की तो बस में रखी ना गई। करम चली, मेरे लोंडे को लेके उड़ा के भाग गई, नास पीटी। चली जा चप्पल जैसी शक्ल की औरत, चल। तभी कालू का बाप भी गुस्से में बोलता है। बहन जी ऐसा है, आप यहाँ से चली जाएं, वरना हमारा गुस्सा फूट पड़ेगा। सोचो, हमारा एक लौती औलाद थी, उसको भी तुम्हारी बेटी ने चुपड़ा चुपड़ी बातें करके अपने साथ ले गई। उधर कालू के माँ बाप तो आपस में ही लड़ रहे थे और गौरी की माँ। इधर कालू और गौरी ने तो शादी भी कर ली थी और शादी करके नए घर में भी शिफ्ट हो गए थे। गौरी, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज हमारी शादी हुई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों कभी एक भी हो पाएंगे, पता है? हाँ कालू जी, खुश तो मैं भी आज बहुत हूँ। बस पूछो मत कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है खुशी में झूम उठूं। पता नहीं हमारे माँ बाप क्या कर रहे होंगे। जो भी करें, हमें क्या लेना। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी और कालू की शादी हो गई है, अब हमें गिफ्ट तो देना बनता है ना। हमने अपनी शादी में तो नहीं बुलाया। हाँ हाँ गौरी, ये लोग हमें गिफ्ट जरूर देंगे। और रही हमारे माँ बाप की बात, उन्होंने जैसा करा है वैसा भुगतेंगे। अगर प्यार से शादी करा देते तो क्या हम भागते? नहीं ना, उन्होंने शादी नहीं करवाई, इसीलिए तो हम भागे हैं। और हाँ, अब हम दोनों उन्हें याद नहीं करेंगे। हाँ ठीक है कालू जी, अब हम क्यों याद करेंगे? हमारे माँ बाप ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। दोस्तों, कालू और गौरी तो शादी करके बहुत खुश थे। इन दोनों को तो इनका प्यार मिल गया था। किसी का प्यार अगर अधूरा रह गया है तो वो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।